भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म, कर्म, योग और भक्ति का ज्ञान दिया। ये श्लोक न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि जीवन को सफल और संतुलित बनाने में भी सहायक हैं। भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक और उनके उपदेश विस्तार से जानते हैं। एक, कर्म का महत्व। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47 अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। उपदेश बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाओ। मेहनत पर ध्यान दो, सफलता अपने आप मिलेगी। 2, आत्मा अमर है। श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20 अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। उपदेश मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा अमर है। जीवन में अच्छे कर्म करो क्योंकि आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। 3, क्रोध से विनाश होता है। श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63 अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और बुद्धि के भ्रम से व्यक्ति का पतन हो जाता है। उपदेश क्रोध से बचो, यह विवेक नष्ट कर देता है। शांत और धैर्यवान बनो, तभी सफलता मिलेगी। 4, भक्ति से मोक्ष। श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66 अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। उपदेश भगवान की भक्ति से हर संकट टल सकता है। समर्पण से जीवन सफल और शांति से भरपूर हो सकता है। 5, निष्काम कर्म योग। श्लोक योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48 अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करो। संभाव रखना ही सच्चा योग है। उपदेश सफलता असफलता से ऊपर उठकर काम करो। जीवन में संतुलन बनाए रखो, यही सच्चा योग है। 6, मन को नियंत्रित करो। श्लोक उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5 अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर मन पर काबू पा लिया तो वह मित्र बन जाता है, अन्यथा वह शत्रु बनकर नाश करता है। उपदेश मन को साधना सीखो, तभी सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचारों से बचो और सकारात्मकता अपनाओ। 7, सच्चा योगी कौन है? श्लोक श्री भगवानुवाच योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अध्याय 6 श्लोक 47 अर्थात भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा स्मरण करता है और मुझे भजता है। उपदेश योग का अर्थ सिर्फ ध्यान और आसन करना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण भी है। सच्चा योगी वही है जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है। 8, समान दृष्टि रखना। श्लोक विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अध्याय 5 श्लोक 18 अर्थात सच्चे ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय,
हाथी, कुत्ते और चांडाल नीच। कुल में जन्मे व्यक्ति में समानता देखते हैं। उपदेश जाति, धर्म और संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखना ही सच्ची मानवता है। 9. लोभ, वासना और अहंकार का त्याग। श्लोक त्रैविद्यमा सोंपाह पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यांदिवि देवभोगान। अध्याय 9 श्लोक 20 अर्थात जो व्यक्ति सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ और दान करता है, वह अपने पुण्य का फल भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में लौट आता है। उपदेश केवल स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अच्छे कर्म करना सही नहीं है। सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। 10. जीवन में संतोष और धैर्य। श्लोक तम विद्याद दुअख संयोग वियोग योग संगीतम। अध्याय 6 श्लोक 23 अर्थात सच्चा योग वही है जो सभी दुखों से दूर कर आनंद और शांति प्रदान करे। उपदेश जीवन में धैर्य और संतोष रखना बहुत जरूरी है। योग का वास्तविक अर्थ मन को शांत और संतुलित रखना है। 11. भगवान सर्वत्र हैं। श्लोक ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। अध्याय 18 श्लोक 61 अर्थात भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। उपदेश भगवान को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर देखो। सच्चा भक्त वही है जो अपने मन में भगवान को महसूस करता है। 12. भय से मुक्ति। श्लोक मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। अध्याय 18 श्लोक 58 अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगाता है, वह सभी दुखों और कठिनाइयों को पार कर जाता है। उपदेश भगवान पर विश्वास रखने से सभी भय दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। भगवद गीता के ये उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथ के शब्द नहीं, बल्कि जीवन के अनमोल सत्य हैं। यह हमें सिखाती है कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आत्मा अमर है, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए और सच्चा योगी वही है